बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी ASP.NET एप्लीकेशन की ये जो फाइल है उसको हम अपने अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं आपको आप ये मेरी कुछ पहले स्टेप देख लें कि हमें क्या कुछ चीज़ चाहिए होगी। तो पहले आप काइंडली वो देख लें ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास एक ये एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें मैंने कुछ काम वगैरह किया हुआ, ये मेरा प्रोजेक्ट भी है। तो सबसे पहले आपको ये एक चाहिए होगा, ये आपके पास कुछ ना कुछ इसके अंदर डाटाबेस की फाइल वगैरह होगी और जो कुछ भी होगा आपके पास वो अपने एक तो ये काम कर लेना कि आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने सिंपल ये जो हमारे पास है प्रोजेक्ट, ये जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट होगा आपने उस पर राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे उसके बाद आपको इधर शो हो रहा है ऐड टू आर्काइव। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक विनर फाइल आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड टू आर्काइव पे जाना है और इधर आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास एक रार फाइल शो हो रही है और एक जिप फाइल। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस जिप फाइल पे क्लिक कर देना है। जब आप जिप फाइल पे करोगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इधर कंप्रेशन मेथड जो है आपने इधर से चेंज कर देना फास्टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपको इधर ये हमारे पास ये जो फाइल बनी हुई पड़ी है ये आपको इधर शो हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद कैप्चा इमेज, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या होना कि आपके पास कोई जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसमें हमारे पास वो आप अपलोड कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें कि आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए कि वेबसाइट है हमारे पास जिसमें हम ये ASP.NET की एप्लीकेशन अपलोड करेंगे और साथ हम उसके साथ ही हम SQL डाटाबेस की जो फाइल है वो भी अपलोड करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है, उधर लिखना है SOME.com, ठीक है। जब आप ये लिख लोगे उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना। एंटर होने के बाद एंटर जब कर लोगे तो आपको इस तरह का पीछे फॉर्म शो हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप इधर देख सकते हैं कि वो आप इधर ये फ्री वाला इसको क्या कह रहे हैं, 150 MB स्टोरेज दे रहा है और 5 GB डाटा ट्रांसफर आपको दे रहा है और इस पे आप ये 15 MB MS SQL सर्वर। आपने ये जो बिल्कुल फ्री होस्टिंग है आपने इस पे क्लिक कर लेना है, या फिर आप इधर इस पे चले जाओ या फिर आप सीधा सीधा इधर क्या करो, नीचे आ जाओ और इधर आप लॉगिन पे क्लिक कर लो। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अगर आपका पहले आपने बनाया हुआ है तो आप इधर वो नाम लिख लें तो और उधर नीचे पासवर्ड दे लें। अगर आपने पहले नहीं बनाया हुआ तो फिर आप सिंपल क्या करें, इधर आपको ये चीज़ शो हो रही है रजिस्टर न्यू अकाउंट, आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आप क्या कर सके, इधर आपको ये शो हो जाएगी। उसके बाद विजिट आवर स्टोर पे क्लिक कर दो और उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहले ही मैंने लॉगिन की हुई है। अब मैं इस पिछले वाले को लॉग आउट करता हूँ और रजिस्टर न्यू अकाउंट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर लिखते हैं विजिट आवर स्टोर। विजिट आवर स्टोर पे जाएंगे तो इधर आपको जितनी भी उनके पास अवेलेबल हैं ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की होस्टिंग है। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे एंड पे आ जाना है। इधर आपको ये देखें फ्री होस्टिंग पैकेज है और इसको आपने क्या करना है, सिंपल ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब आप इधर ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हम इधर क्या करेंगे कि हम अपनी ये जो अपलोड फाइल करनी है इसका आप नाम वगैरह देंगे कि हमने ये किस नाम से करनी है, ठीक है। मोहम्मद MUHAMMUHAMMAD, ठीक है। और लास्ट में मैं देता हूँ अपना वारिस दे देता हूँ। इस तरह आपने इधर यूज़र आईडी हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास ये जो आपने रखना है वो अपने नाम दे देना है। जिस तरह अगर आप देखो कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, मेरे पास ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो हमारे पास ब्लड डोनेशन सिस्टम के रिलेटेड है, तो इसलिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसी के रिलेटेड अपना नाम रख दिया कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट होगा वो उसकी आईडी जो है वो हमने यूज़र आईडी लिख दी है। अब आपने इधर पासवर्ड देना है। पासवर्ड में बेसिकली आपने एक कैपिटल वर्ड देना है, एक आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर देना है और इस तरह कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इधर अपना पासवर्ड दे देता हूँ। मैं इधर पासवर्ड दे देता हूँ और उसके बाद मैं ये सारा कुछ मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब दोबारा फिर आपने क्या करना है, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ,
एक स्टेप तो हो गया कि हमने पासवर्ड भी दे लिया और दूसरा भी दे लिया। अगर आपको मैथ्स आपने क्या करना है कि आप इधर जब इंसर्ट करोगे तो आपको कुछ शो करवा देगा। उसके बाद आपके पास ये जो आपकी ये जो कोई भी आपकी जो ईमेल है आपने वो देनी है। तो मेरे पास इधर ये एक ईमेल बड़ी बनाई है मैंने अभी, फ्रीलांसर। ये अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्रीलांसर मुंडा और उसके बाद क्या 30@gmail.com 30@gmail.com। ये अभी मेरा थोड़ा gmail.com ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, अगर आपके पास कोई और इसके अलावा ईमेल एड्रेस है तो आप वो भी दे सकते हो, waris.zirger। अगर आपके पास उसके अलावा कोई और आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल ये क्या कर देता हूँ, इधर मैंने अपनी अब कर दिया। इस तरह आप क्या हो गया, ये अभी जब ये कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ZPX आपको इधर कोड दिया हुआ है आपने उसको क्या कर देना, आप उसने इंसर्ट कर लेना है। जब ये आप सारा कुछ कर लोगे तो फिर उसके बाद फिर क्या करना है, आई एग्री दैट टू टर्न, और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। तो अभी आपको सबसे पहले ये क्या होगा कि आपके पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने ईमेल वेरिफिकेशन कोड करना है। तो अभी उसने क्या किया कि आपको ये जो आपने उसको उन्होंने कोड आपको सेंड किया है वो आपने क्या करना है, इधर से ये कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आपने सबमिट कर देना है। जब आप करोगे उसके बाद फिर आपने कंफर्म कर देना है। ये अब कंफर्म होगा तो अभी आपके पास वो चेकआउट का एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने सिंपल चेकआउट पे क्लिक कर देना है और द प्रोडक्ट फ्री हॉस्टिंग पैकेज लिमिट अमाउंट 1 पर अकाउंट, कंटिन्यू शॉपिंग चेकआउट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं और फ्री हॉस्टिंग पैकेजेस लिमिट अमाउंट 1 पर अकाउंट। तो ये मैं पहले ही इससे रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा इस दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ। तब तक आप ये काम कर लीजिए। हमने चेकआउट पे क्लिक किया है, चेकआउट पे जब क्लिक किया तो हमें ये एक काम में शो हो गया। तो इधर आपने क्या करना है कि आपकी जो डोमेन है आप जिस नाम से करते हैं मैं वो डोमेन, जिसमें मेरे पास ये पहले कमी हुई है कि वारिस सर्वर, ये जो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास वारिस सर्वर है ये हमारे पास क्या है, ये हम डोमेन उसका नेम रखना चाह रहे हैं। तो मैं इधर सबसे पहले एक नाम दे देता हूँ, मैं इधर नाम दे देता हूँ AWAIS ज़रगर, ठीक है। तो मैं इधर सिर्फ क्या करता हूँ कि मैंने ये अपनी वेबसाइट की जो डोमेन है वो मैंने बता दी। इस तरह आप इधर इसका टाइटल वगैरह भी बता सकते हैं कि दिस साइट इज अबाउट, ठीक है। इधर आपने ये सारा कुछ दे देना है, इधर आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वारिस सर्वर है ये हमारे पास बेसिकली वही हमें शो हो रहा है जो आपने इधर डोमेन का सबनेम डोमेन दिया है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपने मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब आपने मैनेज वेबसाइट पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह की ये आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं अभी पता चलूँ कि हमने क्या करना है कि हम अब इधर आपने सिंपल क्या करना है, फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। जब आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की एक फाइल शो होगी। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो default.aspx है इसको इधर क्लिक करना है और उसके बाद इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस अपलोड पे इधर आपको ये रिवर्स के साथ अपलोड वाला ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको इस तरह की चीज़ें शो हो जाएंगी। अच्छा, अब हम आगे मैं आपको दोबारा फिर बता दूँ कि हमने क्या करना था कि हमारे पास ये सिंपल एक वीडियो में ये हमारे पास इधर पिक्चर में ये हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका हमने क्या किया था, राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव, और इसकी हमने क्या की थी, इधर जिप फाइल बनाई थी और इधर कंप्रेशन मेथड हमने चेंज करके ये मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया ये। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो फाइल है हमने इसको अपलोड करना है इधर। तो आपने जो सिंपल इधर से कोई एक सिलेक्ट करने, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें आपने इसको अपनी लोकेशन पे लेके जाना है कहाँ पे आपकी वो वाली विनरल फाइल पड़ी है। तो ये मेरी विनरल फाइल पड़ी है। अब मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आपको शो हो रहा है कि अपलोड एंड अनजिप आर्काइव, आपको ये आर्काइव शो हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। इधर आप नीचे देखोगे तो इधर आपको शो हो रहा है कि 27, 34, 49, इधर आप देखिए तो ये जैसे 100% होगी आपको इधर शो हो जाएगी। उसके बाद आपने जो लास्ट काम करना है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपने इस पर क्लिक करना है, दोबारा आपको ये कुछ चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो बजाय कि हम एक एक फोल्डर और एक एक फाइल अपलोड करें, हमने सारे इकट्ठी फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद फिर आपको ये एक फाइल नेम के साथ आपको चेक बॉक्स शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे और ऊपर आपने कर लेना है इसको, इधर आपको ये कट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस कट पर क्लिक करना है। और जब आप इसको कट कर लोगे फिर आपने दोबारा फिर क्या करना है, रूट पे चले जाना है। जब आप रूट पे जाओगे और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने रूट पे जाके इस रूट पे क्लिक करके इधर जाके आपने क्या कर देनी है, सिंपल पेस्ट कर देनी है। अब मैं सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी हमारे पास ये जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे पास इधर शो हो जाएंगी। अब सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अभी जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी हमें कुछ एरर डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मेरी इधर ये नाम था इसका, क्योंकि अभी हमने वेब कॉन्फ़िगर भी नहीं किया और अपनी एसक्यूएल डाटा वाली जो फाइल है, एसक्यूएल वाली फाइल वो भी अपलोड नहीं की है। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इस ये वाली सारी चीज़ को। अच्छा, जब मैं इसको कॉपी कर लूँगा इधर मैं न्यू टैब पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कौन सा उसको फॉर्म शो करवाना है, तो आपने एक स्लैश डालनी है और उसके बाद इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इधर से जो भी आपने अपना फॉर्म ओपन करवाना चाहते हो वो आपने इधर से उसका नेम कॉपी कर लेना, अगर नेम याद है तो वो आप लिख रहे हैं, ठीक है। मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं करूँगा तो शायद इधर एरर वगैरह आए, क्योंकि अभी हमने एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल वाली फाइल वगैरह अपलोड नहीं की, ठीक है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो हमने इधर नेम दिया था और उसके बाद ये .fom वाली है वो, और उसके बाद अपना फॉर्म का नेम आ जाएगा। अब जब मैं इधर साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ये अभी देख सकते हैं कि उधर वो क्या कह रहा है कि हमें आपने जो अपलोड फाइल नहीं की। अब हमारे पास हमने आगे वाला काम करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास इंटरनल डाटा बेस हम यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे पास इधर ये पड़ी हुई हैं 2 फाइलें। ये एक .mdf और .idf वाली 2 फाइलें चाहिए, ठीक है। अब हमने आगे नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो आपने इधर डेटाबेस पे क्लिक करना है। जब आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे इधर आपने क्या करना है, क्रिएट, आपको इधर नजर आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इधर आप अपना उसका नाम दे दो कि आपका ये डेटाबेस का नाम आप क्या रखना चाह रहे हो। उसके बाद इधर से आपने अपना वेरिएंट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा 2012। अगर आपको नहीं पता कौन सा तो आप कोई भी रेंडम सिलेक्ट कर लें और क्रिएट एम्प्टी डेटाबेस। अब आपको क्या हो जाए कि ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास डेटाबेस बन चुका है, ये आपका देश है। उसके बाद आपने क्लिक किया तो मैनेज द डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये आपको चाहिए। तो इसको चाहने से पहले आपने क्या करना है कि इधर से आप देख सकते हो कि इधर से आप अटैच कर लो या फिर इधर से अटैच डेटाबेस पे क्लिक कर दो। जब आप अटैच डेटाबेस पे करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म शो होगा। आपने इधर स्क्रॉल बार के करिए, आपने इसको नीचे कर लेना है और इधर आपको .mdf की फाइल देनी है। तो आप चूज फाइल करो और इधर जहाँ पे आपका ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको ऐप डाटा के अंदर आपकी ये जो फाइल आपकी मिल जाएगी। इसको आपने क्लिक कर लेना है और दोबारा फिर आपने क्लिक करके IDF वाली फाइल को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपलोड फाइल। जब आप अपलोड करोगे तो इधर आपको वो 1 2 3 वाला वही दोबारा शुरू हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दो। इधर आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 ये आपकी अपलोड हो रही है, ठीक है। जैसे ये अपलोड हो जाएगी तो आपको एक वो फॉर्म शो करवा देगा, नया फॉर्म। तो अब हम उधर से हम कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे और उसके बाद कुछ अपनी चेंजिंग वगैरह करेंगे। इसमें सिर्फ मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। आगे वाली इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसलिए आने वाली आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको सारी कुछ डिटेल से बता दूँगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल अपना ये जो आपने डेटाबेस बनाया है आप इस पर क्लिक करें और जब आप इस पर क्लिक करोगे और इधर ये ब्लड डोनेशन वाला, इधर से आपको क्या मिलेगी, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो अपनी फाइल पड़ी हुई हैं उसको हमने चेंज करना है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि हमारे पास इधर अपनी ये जो वेबसाइट है इसको हम क्लिक करते हैं
और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और आपको ये सारा कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यूज़ की हुई हैं, ये हमने वेब डॉट कॉन्फ़िगर की इधर आपको फाइलें दो शो हो रही हैं। आपने इसमें से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसके साथ आपने इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। इस तरह जहाँ पे आपने ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है, आपने वो क्या करना है, आपने कनेक्शन स्ट्रिंग दे लेनी है। तो अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि ये अभी इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको इधर ही इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में इधर ख़त्म करके फिर मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम ये कम्प्लीटली किस तरह जाके अपनी अच्छी तरह ये जो हमें चेंजिंग वगैरह करनी होती है वो हम करेंगे। इस तरह आपने इधर भी कर लेना है और वो बकाया जो आपने काम कर लेना है। जब आप ये सारा कुछ कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इधर ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गई और उसके बाद इधर आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो आपकी इधर डेटाबेस अपडेट हो गया होगा। तो उसके बाद फाइनली आप जाके इधर से वही सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी ये जो आपकी होस्ट का नेम है आपने वो लिखना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जिस फॉर्म को आप करवाना चाहते हो, ओपन करवाना चाहते हो, वो आप करवा लो। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसमें सिंपल लॉगिन का आपको एक और फॉर्म है वो मैं लिखता हूँ और फिर क्या कहता हूँ .ASP.X, ठीक हो गया। अभी ये हमारे पास है ही नहीं, Ctrl+Z अवैस सर्गल और उसके बाद फिर क्या करना है, लॉगिन .ASP.X, ठीक है। तो मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो वो आपको उसके हिसाब से, ये मेरे पास नेम उसका सही नहीं लिखा गया, लॉगिन। तो भी जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको वो अपना जो भी इसके रिलेटेड इधर से अपने फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको वो सारा कुछ शो करवा देगा, ठीक है। तो मैं अभी वीडियो को बंद करने लगा हूँ क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। मैं इंशाल्लाह बाद जाके एक और वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वैसे इजीली कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।